गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल। हाय, वेलकम यू ऑल ऑन विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर वीक हम लोग कुछ ना कुछ एक स्पेशल क्लास के थ्रू लेके आते हैं। बट पिछले वीक आपको पता होगा कि 10th क्लास का रिजल्ट आया था, तो कहीं ना कहीं हम उसमें बिजी हो गए थे और इंटरव्यू वगैरह हमने नहीं लिया था, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें नहीं आ पाई ज़्यादा। तो इस वीक हमने प्लान किया कि बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे कि कोरोना वायरस के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जो टीचर्स टीचिंग स्टाफ फेस कर रहा है, पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं। अब क्या प्रॉब्लम्स है, तो ये सब चीज़ों को क्या प्रॉब्लम्स है, इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, तो कहीं ना कहीं मैं सब चीज़ इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। 4 पॉइंट्स के साथ मैं लेके आया पीछे। अभी मैं एक एक पॉइंट को मैं डिस्क्राइब करूंगा, एक एक प्रॉब्लम को। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ इससे सीखने मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक जो है कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट्स। ठीक है, कोरोना वायरस के साइड इफेक्ट्स में पहला मैंने क्वेश्चन लिया है, प्रॉब्लम फेसिंग बाय स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स रिगार्डिंग ऑनलाइन क्लासेस। देखो, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को लग रहा है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, उनको लग रहा है कि बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हम लोग ने स्टार्ट किया है, कहीं ना कहीं आप लोग इस चीज के लिए यूज्ड टू नहीं हो। ठीक है ना, आप लोगों को लग रहा है आप लोग हमेशा स्टार्टिंग से ऑफलाइन ही पढ़े हो, तो कहीं ना क्लास में आके पढ़ना, टीचर्स के सामने रह के पढ़ना आप लोग को आदत हो चुका है। बट आप लोग को अचानक से आज जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया, तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फेस हो रहा है। मुझे हम लोग बिल्कुल जानते हैं प्रॉब्लम होगा ही होगा, बट हमारे पास भी एक चीज का ऑप्शन नहीं था। कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन ही आज के टाइम पे हम प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि हम लोग भी ये सोचे थे कि बच्चों का पढ़ाई तो रुकना नहीं चाहिए। और पेरेंट्स को भी एक और कंप्लेंट आ रहा है पेरेंट्स का कि बच्चों की तरफ से कि बच्चे को जब मोबाइल हम हाथ में दे रहे हैं, तो पूरा दिन ये ऑनलाइन क्लासेस के बहाने में पूरा दिन देखते हैं। देखो, हमारा जो क्लासेस के जो लेक्चर्स होते हैं बाकी स्कूल्स के तो पूरे शेड्यूल के हिसाब से चला रहे हैं, हम वैसे नहीं चला रहे। हमारे क्लास के जो लेक्चर्स होते हैं नॉट मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट का लेक्चर होता है, 30 मिनट से भी कम का ही लेक्चर होता है हमारा। उसमें हम सब कुछ कवर कर देते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वर्ल्ड वॉर कवर किया था। वर्ल्ड वॉर अगर मैं क्लास में पढ़ाऊँ तो कहीं ना कहीं मुझे 1 वीक का टाइम लगेगा, बट कहीं ना कहीं मैं इतना प्रिपेयर करके आया उस लेक्चर को, कहीं ना कहीं उसको 30 मिनट्स के अंदर ही अंदर पूरा कवर किया, और ऐसे कोई भी पॉइंट को मैंने नहीं छोड़ा कि हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सब चीज़ों के लेके। तो कहीं ना कहीं जो हम लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करें, मोर देन इनफ है, आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। आपको जैसे ही कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक खत्म हो जाता है, तो फिर वापस जैसे स्कूल रीओपन होंगे, तो वापस आप लोग को वैसे ही ऑफलाइन ही आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। बट आज के टाइम पे यही प्रॉब्लम हो रहा है कि डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी पड़ रही है, स्कूल्स को अलाउ नहीं है खुलना अभी फिलहाल, तो आपको यही ऑप्शन बचता है। और मैं यही आपको बताना चाहूँगा, पेरेंट्स जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि बच्चे पूरे दिन तो आप मोबाइल पे ही लगे हुए, तो कहीं ना कहीं आप वॉच थ्रू करिए उनके ऊपर। उनको ये बोलिए कि क्लास कितने मिनट की, आप कितने मिनट आप मोबाइल ले रहे हो। अगर 30 मिनट्स का भी क्लास होता है तो आप 1 घंटे आप उनको दे दीजिए, क्योंकि नोट्स भी बनाना पड़ता है, तो पॉज कर करके नोट्स लिखते हैं। तो चलो 1 आवर दे दिया, तो आपने चेक करिए वो नोट्स लिखे कि नहीं लिखे, क्या लिखे करके एक बार आप चेक करिए। आप जैसे वीकली आप होता है, तो वीकली आप हमारे पास लेके आइए वो क्या लिखे, नोट्स क्या बनाए, तो कहीं ना कहीं हमको भी ये चीज़ का रिव्यू करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं आपके बच्चे कितना पढ़ रहे हैं, और उसमें कुछ गलतियां होंगी, उसको और बेहतर तरीके से सीखने का कुछ तरीका होगा, तो डेफिनेटली हम वो भी आपको बताएंगे। तो आप लोग अगर आप कॉपरेट करोगे नहीं, तो डेफिनेटली ये जो प्रॉब्लम है और हम लोग को आप लोगों के ऊपर ही ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। ठीक है, तो मैं यही बोलूँगा कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स प्लीज़ ये चीज़ें जो है वो कॉपरेट करिए, जिस वे भी हम सिखा रहे हैं आपको। जैसे बच्चों को हम व्हाट्सएप वे में सिखा रहे हैं, छोटे जैसे 6th क्लास से जो भी छोटे बच्चे हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू सिखा रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब में उतने अच्छे से वो लोग एक्टिव नहीं हो पाते, बच्चे थोड़े उतने जल्दी से समझ नहीं पाते, और 6 से ऊपर के बच्चों को हम यूट्यूब के माध्यम से सिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए लेके आए हैं हमने, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ का जितना अच्छे से फायदा उठा सकते हो उतना अच्छे से फायदा उठाइए लॉकडाउन के टाइम पे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। तो सेकंड पॉइंट पे हम आते हैं, प्रॉब्लम फेसिंग बाय द टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस। देखो, बहुत सारे पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, बट लोगों को ये नहीं पता टीचर्स को कितना प्रॉब्लम हो रहा है ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने। हमको भी आज तक ऑफलाइन पे ही आदत है, कहीं ना कहीं हम बच्चों को सामने रहते तो हम पढ़ाते हैं, तो आज के टाइम पे हमको कैमरा देख के पढ़ाना पड़ता है। अभी भी मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ, तो मैं कैमरा देख के बोल रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं कैमरा को एज मेरे को स्टूडेंट समझना पड़ता है, वो क्या सुन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए भी ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, तो हमारे लिए भी बहुत प्रॉब्लम होता है। व्हाट्सएप ग्रुप में तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत ईजी वे में हो जाता है, बट जब आप यूट्यूब के लिए शूट करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ता है। अगर आप परफेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये ऑन एयर होने वाला है, बहुत लोग देखेंगे, सिर्फ विद्यासागर स्कूल ही नहीं देखने वाला, बहुत सारे स्कूल्स इसको देखने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करके, जैसे आपको बोला था पिछले ही पॉइंट में, आपको बोला था वर्ल्ड वॉर का लेक्चर था, तो मुझे पता है कि मैंने
2 से 3 डेज में रेगुलरली उसको प्रिपेयर किया, उस चीज को इतना प्रिपेयर किया, कुछ अवर बहुत सारे अवर्स उसको मैंने दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो 7 डेज का जो लेक्चर वो 30 मिनट्स में मैंने कितना प्रिसाइज है मैं उसको एक्सप्लेन कर पाया और कोई भी पॉइंट को मिस नहीं करके। तो कहीं ना कहीं हम इतना मेहनत इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे का जो एजुकेशन है वो कभी भी रुके ना, क्योंकि अब अगर अभी रोक देते हो आप बच्चे का एजुकेशन, अगर आप सोचते हो कि नहीं अभी कोरोना वायरस है तो चलो कुछ दिन रुक जाते हो, तो बच्चों लोगों के लिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चे लोगों को क्या है, उनको छुट्टियां पढ़ाई नहीं करना ही ज्यादा अच्छा लगता है। बट आप लोगों को जब ये स्कूल वापस जब खुलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इस चीज में प्रॉब्लम होने वाला है, तो कि बच्चे कहीं ना कहीं इस चीज को भूल चुके रहेंगे, बहुत सारे लोग मतलब आदत से हट चुके रहेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं, मतलब मैं तो वही बोल रहा हूँ कि टीचर्स के प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता। आज हम लोग को लगता है कि लोगों को लगता है कि टीचर्स अभी खाली बैठे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन जब से इंट्रोड्यूस हुआ हम लोग को और ज्यादा मेहनत करना पड़ा है, क्योंकि बहुत ज्यादा परफेक्शन मांगता है ये ऑनलाइन क्लासेस, तो हम लोग को इतना ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। पहले तो मुझे फ्री टाइम भी मिलता था, आज के टाइम पे जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुए मुझे पता नहीं कि कितना फ्री टाइम मिला, बिल्कुल मेरे को फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम इतना मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं कि इतना अगर आप लोग को कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूसली ये जो एजुकेशन है वो करते रहे, बीच में ब्रेक ना हो, आपका एजुकेशन भी ब्रेक ना हो, कहीं ना कहीं हम यही सोच के हम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर आप हमें कॉपरेट नहीं करोगे तो डेफिनेटली हमारे लिए भी इतना आसान नहीं होगा। तो बहुत सारे पेरेंट्स के इश्यूज होते हैं, तो ये सब चीजें इश्यूज हैं, तो कहीं ना कहीं आप इस इश्यूज को थोड़ा फिक्स करिए कि कहीं ना कहीं कुछ बातें हैं, हमारी तरफ से भी कुछ बातें हैं, आपकी तरफ से भी कुछ बातें हैं, तो कहीं ना कहीं हम सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते करते ये सब चीजें कंप्लीट कर रहे हैं। तो आप प्लीज ये सब चीज को भी फॉलो करिए, टीचर्स के प्रॉब्लम को भी आप कंसिडर करिए। कहीं ना कहीं हम भी नए हैं ये सब चीजें एजुकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन में हमने आज तक नहीं पढ़ा है, पहली बार आए हैं। विद्यासागर स्कूल ने इतना अच्छा, मैनेजमेंट ने इतना अच्छा सोचा कि यूट्यूब से हम स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं हम व्हाट्सएप या फिर जूम ऐप जो भी अब चल रहे हैं बाकी स्कूल से चल रहे हैं, हम वो नहीं सोचा, क्योंकि हमने सोचा कि सिर्फ ये कुछ बच्चों के प्रॉब्लम नहीं रहेंगे, बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो ठीक है, विद्यासागर स्कूल में हम प्रोवाइड कर देंगे, बाकी स्कूल का क्या हो रहा होगा अगर बच्चे प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। और बहुत अच्छा भी लगता है जब दूसरे स्कूल्स के बच्चे हमें मैसेज करते हैं कि आपका जो क्लासेस है बहुत अच्छे हैं, तो हमको भी बहुत खुशी होती है कि दूसरे स्कूल से भी देख रहे हैं। बहुत सारे बिलासपुर से भी मैसेज आए थे हमें, और भी बहुत सारे कोरबा कहीं कहीं से मैसेज आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, हमें बहुत अच्छा फील होता है कि बच्चों को सच में हेल्प हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इस चीज़ को हेल्प लीजिए, जितना आप हेल्प ले सकते हो, और डेफिनेटली ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, तो आप लोगों के पास भी ऑप्शन नहीं है, हमारे पास भी ऑप्शन नहीं है, कहीं ना कहीं ऑनलाइन एजुकेशन को ही आज को हम प्रमोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं थर्ड पॉइंट पे आने वाला हूं आपका, नो स्कूल नो फीस इज ट्रेंडिंग। देखो आप बहुत पेरेंट्स का, और एक आज के टाइम में जब ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किए या फिर स्कूल अभी कोरोना वायरस का एक क्लैश हो रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो पेरेंट्स और एक टीचर, पेरेंट्स का एक ग्रुप बन गया और एक टीचर्स का एक ग्रुप बन गया। पेरेंट्स का ग्रुप में क्या बोलते हैं, स्कूल नहीं है तो फीस हम नहीं देंगे, तो एक तरह के वो चीज को वो प्रमोट कर रहे हैं। नो स्कूल नो फीस बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है आज के टाइम पे, व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा देखा, बहुत सारे मेरे टीचर्स के ग्रुप वाले बोल रहे हैं कि बहुत सारे, मतलब एक होता है ना जैसे टीचर्स और स्टूडेंट्स का वर्ड, पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि हम स्कूल नहीं है तो फीस नहीं देंगे, और टीचर्स बोल रहे हैं कि हम ऑनलाइन एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको ये इतना हम कर रहे हैं तो कहीं ना आपको देना पड़ेगा, ये सब चीजें हैं। तो इस पॉइंट की भी मैं बात करने वाला हूँ, नो फीस, नो स्कूल एंड नो फीस इज ट्रेंडिंग। ठीक है, इस पॉइंट में आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, जैसे स्कूल तो ओपन नहीं है, स्कूल तो ओपन नहीं है मेरे को पता है, बट इसका कोई रीजन तो है। ऐसा तो नहीं था कि स्कूल हमने अपना ओपन नहीं किया, गवर्नमेंट का रूल्स को हम फॉलो करना पड़ता है कि ये एक ऐसी बीमारी है जो मतलब सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम गवर्नमेंट ने हमें बताया तो हम रीओपन भी नहीं कर पा रहे स्कूल का। और बहुत सारे पेरेंट्स ये बोल रहे हैं कि स्कूल नहीं जाते तो हम फीस क्यों देंगे, तो बट ऑनलाइन एजुकेशन में जितना हमको मेहनत करना पड़ रहा है वो लोग कहीं नहीं दिख रहे हैं। उनको क्या लग रहा है घर पे बैठे या फिर वीडियो बना दे रहे हैं, टीचर्स को भेज दे रहे हैं, तो उसका ही क्या फीस हमको भरना पड़ेगा। बट आप लोग जब इस प्रोसेस को देखोगे कि अगर हम यहाँ से वो करना बंद कर देंगे ना, आपको एक चीज का इफेक्ट बहुत पड़ने वाला है। अगर हम यहाँ से बंद कर देंगे, एजुकेशन देना आपको बंद कर दे, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स की लाइफ में भी बहुत इफेक्ट पड़ेगा। और स्टूडेंट की लाइफ ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, बहुत सारे अगर आप भी अगर पेरेंट्स हो तो कहीं ना कहीं आप भी जॉब करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके सैलरीज भी, अगर आपको ही बोल देगा कि कोरोना वायरस आप जॉब मत करो तो आपको भी पे नहीं होगा, तो आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को बोलोगे कि नहीं यार काम नहीं है, धंधा नहीं। तो टीचर्स भी एक तरह की स्टाफ है जो भी पैसे के लिए काम करते हैं, एग्जैक्टली वो भी मेन मकसद होता है, पैसा भी एक मेन मकसद होता है, सबके लाइफ में होता है। जैसे आप एक पेरेंट हो, टीचर्स भी एक पेरेंट हैं, वो भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कहीं, या फिर वो भी अपने एक्सपेंसेस कहीं देते हैं, तो डेफिनेटली ये पॉइंट अगर होगा। स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे स्टाफ रहते हैं स्कूल में, आईएमआर रहते हैं जो अभी तक आप लोगों की हेल्प करते थे, जितने भी आईएमआर रहते हैं,
प्यून्स रहते हैं, बहुत सारे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप अगर ऐसे डिसीजन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट हो रहा है। और लोग का बोलने का भी ये रहता है, पॉइंट रहता है कि गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि फीस मत दो। देखो, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि फीस मत दो, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो कोरोना वायरस का जो टाइम था उसमें स्कूल मैनेजमेंट को प्रेशर नहीं लगाना है, प्रेशर नहीं देना है उनको कि आप फीस भरो। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे मैं दूसरे स्कूल की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरे स्कूल की जब मैं सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं वो बोल रहे कि वो ट्रैवलिंग का कॉस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग कॉस्ट ले रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग फीस ले रहे हैं उन लोग, हॉस्टल का फीस ले रहे हैं, फूड का फीस ले रहे हैं। भाई हॉस्टल और फूड तो अभी बंद है, तो आप कैसे ले सकते हो? बट हमारे स्कूल के मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि जैसा पेरेंट्स आते हैं, जब ऑफिस में बात होती है कुछ पेरेंट्स से, हम बोल रहे हैं कि आप री एडमिशन करवा लो, या फिर एडमिशन का जो फीस हम उनसे बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि नहीं हम फीस नहीं देंगे क्योंकि अभी सरकार ने ऑर्डर दिया है। सरकार ने ये ऑर्डर नहीं दिया, सरकार ने तो ये भी ऑर्डर दिया मकान का जो बिल है वो भी मत भरो करके। तो ये तो नहीं ना का मकान मालिक बिल नहीं लेगा आपसे, मकान मालिक अपना किराया नहीं लेगा, वो लेगा कब लेगा? जब ये कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा। तो हमने भी यही बोला कि आप री एडमिशन कराओ। मतलब री एडमिशन का मतलब यही होता है कि आपका जो बच्चा है अगले साल हमारे स्कूल से जुड़ा रहेगा, उसके साथ अब जो भी होगा, गवर्नमेंट का जो भी रूल्स होगा, गवर्नमेंट बोलता है कि साल भर का फीस मत लो तो वो अलग बात है, अगर गवर्नमेंट बोलता है तो कुछ सोचना पड़ेगा, फिर बात की बात है। बट अगर उनको अगले साल भी हमारे स्कूल में दर्ज हो गया उसका नाम, उसको नोट्स दिया जाएगा, बुक्स दिया जाएगा, हम जैसे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन के वे में जैसे भी पढ़ा रहे हैं उसके साथ हम जुड़े रहेंगे। यही हमारा रीजन है। नो स्कूल नो फीस जो बोल रहे हैं, तो प्लीज आप थोड़ा बहुत सोचिए, जितने भी पेरेंट्स हैं आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए इस पॉइंट पे। कहीं ना कहीं आप भी अर्निंग पर्सन हो, आपके अगर अर्निंग बंद हो जाता है तो आपके लाइफ में कितना प्रॉब्लम हो सकता है, उतना ही प्रॉब्लम टीचिंग स्टाफ के साथ भी हो रहा है। कहीं ना कहीं मेरा ही कोचिंग इंस्टीट्यूट था जो 4 महीने से बंद था, और मैंने भी कहीं ना कहीं उसके रेंट्स पे गए। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, जब मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे टीचिंग में है, वो अपना प्रोफेशन को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर्स आज के टाइम पे बिना काम के रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनका काम भी कंटिन्यूसली चलते रहना चाहिए। अगर काम नहीं चलेगा तो उनकी भी अर्निंग नहीं आएगी। तो डेफिनेटली अच्छे टीचर हमारे मतलब देश को अभी खोना पड़ रहा है। बहुत अच्छे टीचर जो बहुत अच्छे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा सकते थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जो टीचिंग प्रोफेशन को छोड़ के कुछ और प्रोफेशन को ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि कोरोना वायरस में जो लोगों का थिंकिंग है कि अब स्कूल बंद कर रहे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं चल रहे, कहीं ना कहीं इनको भी प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने भी 4 मंथ से अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट को बंद रखी है। कहीं ना कहीं हमको भी रेंट्स देना पड़ता है इस सब चीज़ों को, और हैवी रेंट्स होता है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम हमें भी होते हैं। स्कूल को भी बहुत सारे चीज़ें देने पड़ते हैं, जैसे मेंटेनेंस का फीस देना पड़ता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल को आपको पे करना पड़ता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें रहती हैं। तो स्कूल को भी बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो आप लोग ये चीज़ जो है नो स्कूल नो फीस वाले जो ट्रेंडिंग है, अगली बार जब डालोगे तो एक चीज़ सोच के डालना कि आपको ऑनलाइन एजुकेशन यहाँ से दी जा रही है, आपका जो फीस है सिर्फ हम ट्यूशन फीस हम बोलते हैं, हम जो भी फीस ले रहे हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन का फीस नहीं ले रहे हैं, आपको ये नहीं बोल रहे हैं आपका बस फीस देना है आपको, या फिर आपको कुछ हॉस्टल फीस देना है, आपको फूड का फीस देना है, या फिर कैंटीन का फीस देना है, ये सब मेस का फीस हम ये सब नहीं मांग रहे। हम बोलते हैं कि बस ट्यूशन फीस है। ट्यूशन फीस क्या है कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको ट्यूशन फीस लेंगे, हम भी कायदे से आपको पढ़ा रहे हैं, हम भी कायदे से आपको बोल रहे हैं यही चीज़ आपको देना है, उससे ज़्यादा आपको भी नहीं देना है। और भी लोग अगर डिमांड करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का, बहुत सारे ऐसे अदर्स स्पोर्ट्स के भी लेते हैं बहुत सारे अलग अलग, तो वो चीज़ आप भी बिल्कुल आप मना कर सकते हो। सिर्फ ट्यूशन का ही फीस है वो आपको देना चाहिए। और दूसरे स्कूल में आप कहीं पे भी हो तो आप भी ये बात बोलिए, जो भी जहाँ पे भी जाते हो ट्यूशन फीस ही मस्ट है, और बाकी सब जो भी फीस है वो अभी फिलहाल नहीं लगेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल ट्यूशन ही दी जा रही है। ट्यूशन मतलब आपको एजुकेशन ही दी जा रही है, सिर्फ उसी का फीस लगने वाला है। ठीक है, तो 4th पॉइंट हम जाते हैं। तो लास्ट पॉइंट हमारा है व्हाट विल हैपन आफ्टर स्कूल ऑफ रीओपन। ठीक है ना, स्कूल रीओपन होता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्कूल रीओपन होंगे तो बहुत सारे, अगर जो इस साइकोलॉजी के साथ जो गुजर रहे हैं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। अगर आपके बच्चे कुछ महीने अगर पढ़ते नहीं तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का इफेक्ट आपको दिखेगा। जब स्कूल तो खुल ही जाएंगे, आज नहीं तो 2 महीने के बाद खुलेंगे। कोरोना वायरस आज नहीं तो कल खत्म ही हो जाएगा, ऐसा नहीं कि परमानेंट हमारे साथ रहने वाला है। तो कल परसों जब खत्म हो जाएंगे तो अगर आप अपने बच्चों को आज के टाइम पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि कुछ टाइम आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर। ऑनलाइन एजुकेशन चल रहे हैं, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, बहुत सारे पेरेंट्स का हमारे साथ डिस्कशन होता है कि वो बोलते हैं कि नहीं ऑनलाइन तो हमको पढ़ना ही नहीं है, तो आपको यही प्रॉब्लम होने वाला है बाद में। देखो क्या होता है कि छोटे बच्चे जो रहते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो अगर कुछ दिन उनको आराम मिल गया तो वो लोग क्या करेंगे कि वो आराम को ही उन लोग चाहेंगे। जैसे कुछ दिन सोने मिल रहा है, बहुत अच्छा सो रहे हैं, तो उनको क्या अगले स्कूल जाना रहेगा तब भी बोलेंगे नहीं सोने का मन हो रहा है, या फिर पढ़ाई से दूर भागने का मन हो रहा है, या फिर हम भूल गए हैं,
हम जो पिछले स्कूल क्लास में पढ़े थे भूल गए। तो कहीं ना कहीं हम हमारा तरफ से यही हो रहा है कि बच्चों को वो रेगुलरिटी को मेंटेन करें, हम ये नहीं कि ब्रेक कर दें उनकी जो पढ़ाई की जो टाइमिंग है, शेड्यूल है। हाँ बिल्कुल कम हो सकता है, आप स्कूल जाते तो 5 घंटा 6 घंटा स्कूल में रहना पड़ता था, अभी फिलहाल उतना टाइम रहते ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो रही है, बट हम रेगुलरिटी को मेंटेन करते करते हम लेके जा रहे हैं। अगर आप आफ्टर रीओपन में प्रॉब्लम्स आपको ये आ सकती हैं कि आपको अगर आप 1 साल अगर नहीं पढ़ते तो कहीं ना कहीं 1 ईयर का आपको लॉस होगा। अगर आप स्कूल से जुड़ जाते हैं कहीं ना कहीं आपको अगले साल मतलब प्रमोट हो सकते हैं, सिलेबस आपका कम हो सकता है भले, ठीक है ना। सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए, कोरोना वायरस का टाइमिंग कब तक होगा उसको मद्देनजर रखते हुए सिलेबस भी कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं बच्चों लोगों के लिए मैं यही बोलूंगा कि कहीं ना कहीं वो रिदम उनका टूटता है, रिदम जब टूटेगा तो वापस उस बच्चे को उसी तरह रिकवर कर पाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई छोड़ देंगे, कहीं ना कहीं बच्चे पढ़ाई को मतलब नेग्लेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर एक टाइम पे बहुत अच्छे थे अभी अचानक से पढ़ना छोड़ देते। बहुत सारे ऐसे बच्चे को मैंने देखा है कि 1 साल पढ़ाई छूट जाती है तो उसके बाद फिर पढ़ना छोड़ देते। जो छोटे बच्चे की बात कर रहा हूँ, बड़ों की नहीं बात कर रहा हूँ। बड़े तो ड्रॉप लेके पढ़ते हैं, तो छोटे बच्चे तो ड्रॉप लेते ही नहीं है ना कोई। तो बड़े बच्चों का तो प्रॉब्लम ये होता है कि रिजल्ट को और बेटरमेंट कराने के लिए ड्रॉप लेते हैं, बट छोटे बच्चे जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड रहता है वो कंटिन्यूसली जब चलते रहेगा तभी उनका अच्छा रहता है, अदरवाइज ब्रेक होता है तो बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो यही आपको बोलना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं आपको बाद में फेस करने मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन एजुकेशन को आप एक्सेप्ट करिए। ऑनलाइन एजुकेशन एक ही माध्यम है हमारे पास पढ़ाने को, और आपके सीखने का एक ही माध्यम ऑनलाइन एजुकेशन है। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट करिए, वरना प्रॉब्लम हो सकती है आपको बाद में भी, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि पूरा आपने कुछ जो पॉइंट्स हैं आपको सहमत हो असहमत हो, बट जो जितना हमको अच्छा लगा, जितना हमको सही लगा हमने पॉइंट बोला है। तो होप सो आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों को, और हमारे इस वीडियो पे डेफिनेटली लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।